नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, समीकरण को अपन को हल करना है। 3x - 4 बराबर 0 को अपन को हल करना है। तो इसका क्या होगा, ये बराबर के इस तरफ इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 3x बराबर माइनस में तो प्लस का 4 हो जाएगा। और x बराबर ये क्या है, गुणा में है। ये कैसा है, ये है 3x बराबर के 3 गुणा x। इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि 2x + 3 बराबर 5। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले 3 को क्या करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे बराबर के। तो ये 2x बराबर 5, प्लस में है 3 तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ये बचेगा 2x बराबर 5 में से 3 गया तो 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में है, जैसे कि ये 2x है, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा x है। इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1/1, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या है कि किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं। तो इसका आंसर जो दिया गया वो होगा आपका आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। इसका कैसा चित्र होता है, इसका इस तरीके से चित्र होता है। इसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि 441 किस संख्या का वर्ग है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन जैसा कि जानते हैं, या तो आपको याद होगा तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि ये 21 का वर्ग होता है। या फिर क्या करेंगे, इसका पहले अपन एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 13 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर देखेंगे 3 से ज़्यादा है कि नहीं। 7 और 1 8, 8 4 12, फिर से 3 से ज़्यादा है। तो 3 3 चौके 12, 13 14 2 बचे, 3 नाम 27। अब 49 किससे जाता है, 4 3 से तो नहीं जाता, फिर 4 से 5 से 6 से 7 से जाता है। 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब चूंकि अपन को वर्ग निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसकी जोड़ी निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 3 आएगा, ये गुणा का गुणा आ जाएगा, इसमें से 1 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 अपना आंसर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया, 10⁻³ का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे, a⁻m बराबर 1/1m। तो 10⁻³ बराबर कितना हो जाएगा, 1/10⁻3। ए की जगह क्या है, a है यानी 10 है, और m की जगह क्या है, 3 है। तो यहाँ m की जगह 3 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, चूँकि अपन जानते हैं कि अगर 10⁻0 है तो इसका आंसर होता है 1। 10⁻0 होती तो आंसर होता 1। 10⁻1 होती तो आंसर होता है 10। 10⁻2 होती तो आंसर होता है 10 गुणा 10 यानी कि 100। 10⁻3 होती है तो होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 10 धाम 100 धाम 1000। जितनी यहाँ घात चढ़ी होगी उतना ही यहाँ 0 आ जाएंगे बाद में। जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 0 आया, 2 है तो 1 के बाद 2 0 आया, 3 है तो 3 0। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1000। इसको अपन जब हल करेंगे तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, ऐसे हल करेंगे।
1 भागे 1000। तो पहले नहीं जाता तो जीरो से करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा 1। अब नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी नहीं जाता तो फिर जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर 10 आ जाएगा। फिर क्या होगा, एक और जीरो आ जाएगा क्योंकि दशमलव ले चुके हैं अपन। तो फिर यहाँ एक जीरो आएगा। अब ये भी नहीं जा रहा है, फिर जीरो से गुणा करेंगे तो फिर ये 100 बचेगा। फिर चूँकि दशमलव है तो एक और जीरो आ जाएगा। अब क्या होता है, 1000 एकम 1000, तो ये कट जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 0.001 हमारा आंसर आ जाएगा।